स्टूडेंट्स देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो कि है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। आपके पास कोई थिन स्फेरिकल शेल है, उसकी वजह से आपको किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है कि वो क्या होगा। चाहे थिन स्फेरिकल शेल हो या कंडक्टिंग सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, तब भी यही फॉर्मूला आपका लगेगा। बट एनसीईआरटी में आपको सिर्फ स्फेरिकल शेल के नाम से ही दिया हुआ है, तो मैं आपको वही करा रहा हूं। दो केस होते हैं, देखिए इसमें समझते हैं। फर्स्ट होता है एक आउटसाइड द सेल, मतलब सपोज ये हमारे पास कोई स्फेरिकल शेल है, थिन स्फेरिकल शेल, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर सपोज कोई पॉइंट पी है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, मतलब ये आउटसाइड द शेल है। और हम बात करें अगर इनसाइड द शेल की, मतलब ये हमारा कोई शेल है और इसके अंदर कोई पॉइंट पी है, यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। क्लियर? तो दो केस हैं आपको, एक आउटसाइड द शेल और एक इनसाइड द शेल। तो वन बाय वन समझते हैं हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये बात आपको पता है, जब भी आपको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो तो गॉस लॉ की हेल्प से, तो सबसे पहले हम गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करते हैं। तो हमने मान ली, देखिए यहाँ हमें पी पॉइंट पे सपोज मान लेते हैं कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस शेल की वजह से, तो पी पॉइंट से होते हुए हम गॉसियन सरफेस को ही कंसीडर कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ गॉसियन सरफेस को डॉटेड लाइन से स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को कंसीडर कर लिया। क्लियर? ये हमारा कोई शेल है जिस पे चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं क्यू है, इस पे चार्ज कितना है, क्यू है। क्लियर? और चार्ज डेंसिटी जो है इस शेल की, वो हम मान लेते हैं सिग्मा है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी हमारा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ये आपको पिछले डेरिवेशन में भी बताया था, क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब यूनिट सरफेस एरिया पर कितना चार्ज है उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर हमने चार्ज डेंसिटी सिग्मा कंसीडर कर ली इसकी, जो कि होगी क्यू बाय ए। कोई पॉइंट पी है, ये कोई पॉइंट पी है, यहां से यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। जनरल फॉर्मूला हमको पता है, जो फ्लक्स का होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, वो क्या होता है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई नेट इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ये हमारा फॉर्मूला होता है जनरल। अब यहां पर हमने सपोज मान ली कोई डीए एरिया एलिमेंट है, डीए क्या है, एरिया एलिमेंट है पी पॉइंट पर, जिसकी डायरेक्शन देखिए क्या होती है, एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या, हम उस पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, डीए ये होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें तो देखिए परपेंडिकुलर टू होती है, हमेशा सरफेस के कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये क्या होगी, ऐसे ही होगी इस चार्ज की वजह से। तो हम इस इंटीग्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, फाई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ई ए डॉट बी इक्वल टू हमारा क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहां लिख सकते हैं ई डी ए कॉस, और कॉस थीटा की बात करें, यहां पे देखें ई और एरिया एलिमेंट डी ए दोनों के बीच एंगल कितना है, 0, तो कॉस 0, कॉस 0 हमारा होता कितना है, 1। क्लियर? यहां से अगर हम अब देखें, देखिए आपने एरिया, हमने पी पॉइंट पे कोई एरिया एलिमेंट डीए कंसीडर किया था। अगर हम इस पूरी गॉसियन सरफेस पे डीए 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 कंसीडर करें तो यहां से देखिए डिस्टेंस जो है वो सेम होगी, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है मतलब चार्ज भी सेम है हर एरिया एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्लक्स में, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो ई इस इंटीग्रेशन के लिए हम कैसा मान सकते हैं, कांस्टेंट। मतलब ई चाहे आप इधर माने एरिया एलिमेंट, इधर माने, इधर माने, किसी भी पॉइंट पे माने पूरी गॉसियन सरफेस के लिए, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो ई हमारा कांस्टेंट रहेगी। तो फाई नेट इस इंटीग्रेशन में हम लिख सकते हैं, ई को हम बाहर ले सकते हैं, ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए cos 0 1 हो जाएगा। अब डी ए जगह आप ए मिलाते हैं, इस मतलब अगर डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं एक तरीके से, इसका क्या हो जाएगा, डी ए का इंटीग्रेशन ए, और जो ए होगा वो होगा क्या, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
गॉसियन सरफेस। तो हम यहां से इस तरीके से लिख सकते हैं फाई नेट इक्वल टू ई इंटू ए, और ए जो हमारा है वो क्या, गॉसियन टोटल सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं फाई एन इक्वल टू ई, और ए की वैल्यू हम कितनी लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है और स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो कितना 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो कितनी हमने मानी आर। क्लियर। तो यहां से जो नेट फ्लक्स आया वो हमारा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आया। क्लियर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब हमको पता है, देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम जानते हैं जो हमारा नेट फ्लक्स होता है किसी क्लोज सरफेस से वो क्या होता है क्यू इनसाइड, मतलब क्यू इनसाइड इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज। अब देखिए चार्ज हम आउटसाइड पॉइंट पर निकाल रहे हैं, तो चार्ज है पूरा का पूरा चार्ज तो किसके अंदर लाई करेगा, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही लाई करेगा। पूरा का पूरा चार्ज जो क्यू है वो इस गॉसियन सरफेस के अंदर ही होगा। तो चार्ज हमने मान लिया इसके अंदर क्यू अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे कितना आ जाएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमको पता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ये फॉर्मूला होता है फ्लक्स का। अगर मैं इसको इसमें पुट कर देता हूं यहां से, इसको इस वाली इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूं सपोज, तो ऊपर वाली इक्वेशन में ये वाली जो इक्वेशन है देखिए इसको इस वाली इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया यहां से। तो यहां देखिए फाई एन की जगह मैं कितना पुट कर सकता हूं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, इस फाई एन की जगह मैंने कितना रख दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस फाई एन की जगह क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से ई की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो देखिए कितनी हो जाएगी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया। और पॉइंट चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, यही फॉर्मूला होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस स्पेरिकल शेल, मतलब अगर हम किसी आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करते हैं तो ये स्पेरिकल शेल इस तरीके से ट्रीट करता है कि जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज हो, मतलब टोटल चार्ज कहाँ इसका लाई करता हो सेंटर पर। यहाँ पे अगर मान लीजिए Q कोई पॉइंट चार्ज होता तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा कितना होता 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये शेल इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे कि टोटल पूरा का पूरा चार्ज कहाँ लाई कर रहा हो, इसके सेंटर पर। क्लियर। तो इस तरीके से भी आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को आप के भी लिख सकते हैं। क्लियर। अगर हम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में निकालना चाहें, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, सिंस चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है क्यू बाय ए। यहां से अगर हम निकालें सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए, अगर हम देखें, देखिए इस अब जो एरिया लगाएंगे, अब किसका लगाएंगे, हम इसकी चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हैं इस शेल की, तो इसका एरिया लगाएंगे। इसकी रेडियस को हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया कैपिटल आर है। इस शेल की जो रेडियस है वो हमने मान ली कैपिटल आर है, और स्मॉल आर याद रखिए गॉसियन सरफेस जो है उसकी रेडियस है। तो यहाँ पे अगर हम एरिया लगाएंगे इस शेल का तो कितना आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो Q इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां से Q की वैल्यू लिखें, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना लिख सकते हैं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस Q को अगर मैं इस वाले में पुट कर दूं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो यहां से मैं देखिए क्या लिख सकता हूं E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q की जगह मैं कितना पुट कर दूं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहां से देखूं तो देखिए 4 पाई विल कैंसिल आउट,
क्लियर। तो यहां से अगर मैं देखूं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितनी है, E इक्वल टू सिग्मा कैपिटल R स्क्वायर ऊपर, और नीचे क्या रह गया है यहाँ से देखिए एप्सिलॉन इनटू R स्क्वायर, एप्सिलॉन इनटू स्मॉल r स्क्वायर। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में आया। क्लियर। तो ये आउटसाइड द शेल हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इनसाइड की अगर हम बात करें, देखिए इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में अगर हम देखें फाई नॉट इंटू ई पाई आर स्क्वायर, यहां मैंने पुट किया क्यू, इसमें पुट किया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहां अगर हम देखें, देखिए इनसाइड द शेल, इनसाइड कोई पॉइंट पी है, यहां मैंने कोई गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली, तो इस गॉसियन सरफेस में देखिए टोटल का टोटल जो चार्ज है वो कहां लाई करेगा, इसकी सरफेस पे, क्योंकि हमारा शेल है। इनसाइड चार्ज ही नहीं है, जब चार्ज नहीं है इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी होगी, 0। तो अगर हम बात करें इनसाइड द शेल, इनसाइड द शेल Q इनसाइड हमारा कितना है, 0। जब Q इनसाइड 0 तो देखिए यहाँ पे Q की वैल्यू अगर हम पुट करें, Q हमारा कितना है यहाँ पे 0, तो हम लिख सकते हैं E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और गॉसियन सरफेस हमने वही R रेडियस की मानी है, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R रेडियस पे, ये इस तरीके से गॉसियन सरफेस मानी। अब Q की बात करें तो Q है हमारा 0, इस इक्वेशन में अगर आप रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 0, डेट मीन्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल की बात करें तो कितनी होगी, 0। यही याद रखना है आपको। और वैसे भी आपको यहाँ से क्लियर है कि जब चार्ज ही नहीं है इनसाइड द शेल तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। ऐसे अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हैं हम, तब भी फिर चार्ज है हमारा वो कहाँ लाई करता है, सरफेस पे। तो चार्ज ऑलवेज reside on the surface of the conductor। तो कंडक्टिंग केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल 0 होगी और आउटसाइड यही फॉर्मूला होगा। क्लियर। ये आपसे ग्राफ पूछता है, तो देखिए मैंने यहाँ ग्राफ ड्रॉ किया है। अगर आप इनसाइड द सेल बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी है, 0। तो अगर आप सेंटर से देखिए, ये सेंटर है, सेंटर से अगर इनसाइड द सेल तक हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल की सरफेस तक कितनी होगी, 0। तो यहाँ देखिए सेल की सरफेस मतलब सेंटर से, यहाँ से हमने R लिया है, यहाँ ओरिजिन O मतलब सेंटर है, सेंटर से अगर हम देखें स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक, मतलब ये हमारा R है, कैपिटल R, जैसे इस वाले डायग्राम यहाँ से देखें ये हमारा शेल है, तो R देखिए यहाँ जब तक कैपिटल R नहीं हो जाए, कैपिटल R क्या है, हमारी पूरी शेल की रेडियस, जो हमारा शेल है उसकी रेडियस है कैपिटल R, और R हमारी गॉसियन सरफेस तक की डिस्टेंस। अब देखिए R जब सेंटर से बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जब स्मॉल r कैपिटल R हो जाएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ होगी, मतलब कांस्टेंट होगी, और उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी R स्क्वायर के। तो यहां से देखिए इनसाइड द सेल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ये कब तक है, इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट पे क्या है देखिए R इज इक्वल टू कैपिटल R हुआ, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अचानक से कुछ हो गई और कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल r स्क्वायर, R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई इस पॉइंट पर। उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए डिक्रीज करना करेगी, डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होती कितनी है यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की देखिए कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो जाएगी, डिक्रीज करना चालू कर जाएगी इस तरीके से। तो क्योंकि 1/r स्क्वायर का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करना चालू हो जाएगी और होते होते 0 की तरफ टेंड कर जाएगी। तो आउटसाइड द सेल ये कहानी है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आउटसाइड द सेल है, और इनसाइड द सेल कितनी है, 0। और सरफेस पे बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर। क्लियर। सो थैंक यू सो मच। काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये भी आपसे पूछा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।